विटामिन डी एक विटामिन है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरी करती है। विटामिन डी के लेवल्स को हम विंटर्स में कैसे मेंटेन करें? सर्दियाँ जब आती हैं तो पूरी दुनिया में, जैसे हमारे मुल्क में भी, तो खैर मेरे ख़्याल से अक्टूबर से ही स्मॉग शुरू हो जाती, तो हमें सनशाइन अब मिलनी बंद हो गई, तो विटामिन डी कम हो जाता। तो फिर आपको विटामिन डी डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है। बोन्स का एक लॉन्ग शाफ्ट होता है और इसके ऊपर एक गोल सा पार्ट होता है। अब इस गोल से पार्ट में और शाफ्ट के दरमियान एक बोन होती है, उसे कहते हैं कार्टिलेज। कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होते हैं? एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, तो इसको पीटीएच भी बोलते हैं। आपको पता है आजकल का मामूल है, हर लड़की मेकअप करती है, तो क्या वो जो मास्क लाइक फाउंडेशन लगाती है उससे विटामिन डी लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहा हैदर। आप देख रहे हैं एफएम सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से किड्स स्पेशल, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर राजा यासिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंकल, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन डी और उसके असरात, स्पेशली टीनेजर्स पे। विटामिन डी क्या है और वो बॉडी में स्टोर कैसे होता है? एक तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया, और ये सिर्फ बड़ों के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी एक विटामिन है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरी करती है। ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। फ़ैट सॉल्युबल से मुराद है कि ये फ़ैट में ही एब्जॉर्ब होती है और फ़ैट में ही डिज़ोल्व होती है, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। और इस विटामिन की खूबी ये है कि इसकी अपनी तो जो ज़रूरत बॉडी को है सो है, उसके अलावा ये आपके एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल को कंट्रोल करती है जिसका नाम है कैल्शियम। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों आप ऐसे समझ लें कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्शियम है तो आपको विटामिन डी चाहिए, अगर विटामिन डी है तो आपको कैल्शियम चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें कि ये बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है, तो ये लिवर में स्टोर होता है। इसके स्टोर्स लिवर में मैक्सिमम हैं, और वहाँ से फिर ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से वहाँ चला जाता है। विटामिन डी के लेवल्स को हम विंटर्स में कैसे मेंटेन करें? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये दो जगहों पे एक्टिवेट होती है, यानी कि इसको अपने काम करने के लिए जिस्म में दो जगह पे ऐसी जिस्म के ऑर्गन्स हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। एक जिल्द है और एक किडनीज़ हैं। अब किडनीज़ में तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, जिल्द में कैसे एक्टिवेट होएगी? सनशाइन, सूरज की रोशनी। आप जितना सूरज में जाएंगे, जितनी सूरज की रोशनी को एक्सपोज होंगे, उतनी अच्छी विटामिन डी की प्रोडक्शन आपके अंदर हो जाएगी, उतनी एक्टिव विटामिन डी होगी। सर्दियाँ जब आती हैं तो पूरी दुनिया में, जैसे हमारे मुल्क में भी, तो खैर मेरे ख़्याल से अक्टूबर से ही स्मॉग शुरू हो जाती, तो हमें सनशाइन अब मिलनी बंद हो गई, तो विटामिन डी कम हो जाता। फिर आपको विटामिन डी डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है, और डाइट ऐसी है जो अगर आप देखें तो हम रूटीन में, बच्चे ख़ास तौर पे विटामिन डी की डाइट नहीं लेते, उसको अवॉइड करते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो हमें डाइट के थ्रू जाना चाहिए और डाइट को बढ़ाना चाहिए जिसमें विटामिन डी है। और अगर आप मेरे से पूछें कि 3 बड़ी सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या हैं, तो एक पोल्ट्री से मुराद है कि जैसे एग्स हैं, अंडे हैं, अंडे की जो एग योक है, पीली जर्दी जो है, उसके अंदर विटामिन डी होती है। दूध, दही, इसमें विटामिन डी होती है। उसके अलावा फ़िश एक बहुत बड़ी सोर्स है विटामिन डी की, और मशरूम्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो पोल्ट्री तो हम बड़े आराम से खा सकते हैं, हर घर में अंडे आते हैं, हर घर में दूध आते हैं, हर घर में फ़िश आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे ये शौक़ से नहीं खाना चाहते। तो इसको अगर हम अपनी डाइट में ऐड करें तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से विंटर्स में बच सकते हैं। विटामिन डी के लेवल्स हाइट को कैसे अफेक्ट करते हैं? पहले आपको समझना है कि बोन्स कैसे बढ़ती हैं। सो हमें पता है कि बोन्स का एक लॉन्ग शाफ्ट होता है और इसके ऊपर एक गोल सा पार्ट होता है। अब इस गोल से पार्ट में और शाफ्ट के दरमियान एक बोन होती है, उसे कहते हैं कार्टिलेज।
उस बोन का ख़ास नाम है कार्टिलेज। अगर आपको समझना है तो कार्टिलेज सिंपली अपनी ये कान की हड्डी को पकड़ें तो ये नरम सी बोन है, तो वो कार्टिलेज होती है। अब ये जो कार्टिलेज है इससे ग्रोथ होती है बोन की। ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता जूं बढ़ती है ये बोन में कन्वर्ट होती है और बोन की हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों इस कार्टिलेज की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो अगर हाइट बढ़ानी है सो नीड विटामिन डी एंड कैल्शियम। वो इस कार्टिलेज बोन को कन्वर्ट करेंगे न्यू बोन में और आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। और विटामिन डी खुद भी काम करती है और इनडायरेक्टली कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाती है। कैल्शियम के लेवल्स को जब बढ़ाती है वो जाके इस कार्टिलेज में डिपॉजिट होते हैं और कार्टिलेज से नई बोन बनना शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी थ्रू कैल्शियम मेक्स द बोन। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म जिसके ज़रिए हाइट बढ़ती है। तो जब बोन बढ़ेगी तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। तो डॉक्टर अंकल कभी कभी ऐसा होता है कि विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स हमारी बॉडी में अब नॉर्मली इंक्रीज़ होते हैं, तो इससे क्या असरात होते हैं? हाँ, देखिए जब विटामिन डी बढ़ेगी तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, यानी कि कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो जब आप कैल्शियम खाते हैं वो सारे का सारा विटामिन डी ने एब्जॉर्ब कराना है। जब हाइपर कैल्सीमिया होगा तो फिर आपको क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हेडेक्स होंगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, फटीग होगी, हेडेक्स जी माइग्रेन, फटीग होगी, आप ड्राउजी रह सकते हैं, आप की बॉडी में स्टोन्स बन सकते हैं, ख़ास तौर पे किडनीज़ के अंदर यूरिनरी स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो विटामिन डी के बढ़ने से, कैल्शियम के बढ़ने से आप फेस कर सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होते हैं? एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, तो इसको पीटीएच भी बोलते हैं। और ये हार्मोन जो है ये रेगुलेट कर रहा होता है कैल्शियम के लेवल्स को। इसी तरह जो पैराथायराइड है वो विटामिन डी के लेवल्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, विटामिन डी पैराथायराइड को कंट्रोल कर रहा होता है। सो द पैराथायराइड हार्मोन इज़ द मेन हार्मोन विच इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग द कैल्शियम एंड द विटामिन डी रेगुलेशन। अगर पैराथायराइड हार्मोन कम होगा तो फिर आपके कैल्शियम के लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो फिर आपके कैल्शियम के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी एक्टिवेशन जो है विटामिन डी की और कैल्शियम की, ये पैराथायराइड हार्मोन कर रहा होता है। सो विटामिन डी हैज़ अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम विद पैराथायराइड, यानी कि विटामिन डी कैल्शियम को कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू द पैराथायराइड हार्मोन एंड द पैराथायराइड हार्मोन नीड्स विटामिन डी टू कंट्रोल द कैल्शियम। तो जिस तरह आपने पैराथायराइड हार्मोन का नाम यूज़ किया है उस तरह और भी हार्मोन्स होते हैं ऑब्वियसली हमारी बॉडी में, क्या उनसे विटामिन डी इफेक्ट हो सकता है? हाँ, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है वो विटामिन डी के लेवल्स को ऑल्टर कर सकता है, फीमेल हार्मोन्स हैं वो भी इसको वेरी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ द पैराथायराइड हार्मोन विच अफेक्ट्स जनरली विटामिन डी लेवल्स। क्या माइग्रेन से विटामिन डी लेवल्स इफेक्ट होते हैं? विटामिन डी से माइग्रेन हो सकती है। अगर विटामिन डी कम होगी तो आपकी बॉडी में एक सब्सटेंस उसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो विटामिन डी अगर कम होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स बढ़ जाएंगे तो माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर विटामिन डी ज़्यादा होगा तो फिर आपके माइग्रेन के एपिसोड्स कम हो जाएंगे। सो माइग्रेन डज नॉट अफेक्ट्स विटामिन डी बट विटामिन डी कैन अफेक्ट माइग्रेन। तो अगर किसी को माइग्रेन्स हैं तो उसको अपनी विटामिन डी के लेवल्स बड़े अच्छे रखने चाहिए ताकि उसको बार बार हेडेक्स ना हो। तो क्या पेरेंट्स की जो हाइट है वो बच्चों की हाइट को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपने समझना है कि जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जेनेटिक्स अपनी जगह, लेकिन आपने एक चीज़ समझनी है, जेनेटिक्स कैन बी मॉडिफाइड। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चों की हाइट भी छोटी रहेगी। अगर वो एफर्ट करेंगे, वो अपनी डाइट को बेहतर रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मे भी वो अपने पेरेंट्स से लंबे हो जाएं। बहुत लंबे ना हो लेकिन लंबे ज़रूर हों। लेकिन ये है कि येस, जेनेटिक्स डू प्ले अ रोल इन योर हाइट। कैन बीइंग ओवरवेट और अंडरवेट इफेक्ट योर विटामिन डी लेवल्स? आपने समझना है बेटा कि हमारे आजकल के 90% बच्चे हिलते जुलते चलते फिरते नहीं हैं। दे डोंट डू एक्सरसाइज, फ़ोन्स में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, प्ले स्टोर खेलते हैं, उस पर गेम्स लगाते हैं, प्ले स्टेशन है और पता नहीं क्या क्या। अब ये सारी चीज़ें इस तरह अफेक्ट करती हैं, जब आप एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे,
आपकी कैल्शियम और विटामिन डी की रेगुलेशन होगी और आपकी बोन की ग्रोथ बढ़ेगी। जब आप बैठे रहोगे, वेट पुट ऑन करते रहोगे, तो फिर विटामिन डी के लेवल्स अफेक्ट होंगे और आपकी ग्रोथ भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू हैव अ गुड हाइट, अ गुड बोन स्ट्रेंथ, यू हैव टू एक्सरसाइज। बिकॉज आपने समझना, जितने भी ओबीस बच्चे होते हैं या ओबीस लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी बोन्स ब्रिटल होती हैं, उनकी बोन्स बारीक होती हैं, उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं just because their bones are weak, because their calcium vitamin D levels are not optimal, अच्छे नहीं होते। But when you exercise, your calcium metabolizes, it moves around, vitamin D moves around and your bones become more strong. तो अगर आप मेरे से पूछें तो बच्चों के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 आवर, हाफ एन आवर अ डे एक्सरसाइज करें। मुझे हैरत उस वक्त होती है जब बच्चे स्कूल में भी जाते हैं और वो उनसे हम पूछें, बेटा आप स्कूल में क्या वर्जिश करते हो, कहते हैं वहाँ भी कुछ नहीं करते। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अगर आप स्कूल में ही आधा घंटा भागो तो आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। तो आपने कहा था कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक्सरसाइज सिर्फ लैंड पे नहीं होती है, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, वो सर्फिंग वगैरह करते हैं। क्या स्विमिंग से आपके विटामिन डी लेवल्स मेंटेन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्विमिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑन अर्थ, इट्स स्विमिंग। स्विमिंग एक वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें आपके सारे मसल्स यूज़ होते हैं, बॉडी का एक एक मसल स्विमिंग में यूज़ होता है। एंड स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स अ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। और ख़ास तौर पे जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, हम उनको कौन सी एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं? स्विमिंग, बिकॉज दैट्स अ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। और इससे देखें, एक्सरसाइज कोई भी होगी वो आपके विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करेगी, आपकी बोन ग्रोथ को अच्छा करेगी। तो इफ़ यू डोंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड यू आर ओवर वेट, स्टार्ट स्विमिंग। स्विमिंग से अच्छी कोई वर्जिश नहीं। या योगा, योगा इज़ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। लेट्स से कि एक पर्सन है, उसकी नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल वेट है, ही इज़ परफेक्टली नॉर्मल, क्या तब भी उसको विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा अपने विटामिन डी के लेवल ज़रूर कराएं। सो गेट योर लेवल्स चेक्ड। जब आपके विटामिन डी के लेवल्स चेक हो जाएंगे, आपको पता है कि ये लो हैं या ये हाई हैं। अगर तो नॉर्मल हैं या हाई हैं, फिर तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़हन में ये रखना है कि क्या आप डाइट से भी उसको पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और अगर आपके लेवल्स लो हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जितनी जल्दी विटामिन डी लेवल्स बढ़ते हैं उतनी जल्दी ये ड्रॉप भी कर जाते हैं। आपने 3 महीने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन की, उसको लिया कैप्सूल्स को, लेकिन 3 महीने बाद इसके लेवल्स ड्रॉप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आपकी डाइट में एडिक्वेट विटामिन डी नहीं है तो फिर इसके लेवल्स फॉल करेंगे। इसलिए विटामिन डी के लेवल्स सबको कराने चाहिए। और आजकल बच्चों में इरिटेबिलिटी, फटीग, वीकनेस, मसल पेन्स, इसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और आप उनके लेवल्स कराएं तो सबके लो हैं, मैंने किसी के हाई लेवल्स नहीं देखे। और यहाँ पे एक चीज़ बेटा जो मैं करेक्ट करना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमारा बच्चा तो दूध ही नहीं पीता, तो हम विटामिन डी कहाँ से इसके अंदर जाएगी। हमारा बच्चा अंडा नहीं खाता, कहाँ से जाएगी। हमारा बच्चा फ़िश नहीं खाता, तो ये हम कैसे रिप्लेस करें। दे डोंट वांट टू ईट दीज थिंग्स। आप हमेशा उस चीज़ की फॉर्म को बदलें, उसकी शक्ल को बदलें। बहुत सारे बच्चे हैं जो मिल्क शेक बड़े शौक़ से पी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्मूदीज़ बड़े शौक़ से पी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्स डिफरेंट फॉर्म में खा लेते हैं। ऑमलेट कर लें, बॉइल्ड कर लें। हमारे दौर में तो हमारी वालदा में मीठा अंडा बना के देती थी गर्मियों में, हम बड़े शौक़ से खाते थे। चेंज द फॉर्म। इफ़ यू डोंट लाइक, बच्चे को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसी इंग्रेडिएंट से उसकी फॉर्म बदलें और उसको दें। फ़िश है तो फ़िश के आप बड़े अच्छे कबाब बन जाते हैं, उनके आप उन्हें सैंडविच बना के दे दें, उस पर मेयोनीज़ लगाएं, बड़े शौक़ से खाएंगे बच्चे, क्यों नहीं खाएंगे। लेकिन ये कि चेंज द फॉर्म, हम वो एफ़र्ट करना छोड़ दें बच्चों को खिलाने के लिए। ये एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ें खिलाने के लिए डिफरेंट एफ़र्ट्स करें, उसकी शेप चेंज करें, उसकी फॉर्म चेंज करें, वो अट्रैक्टिव लगे बच्चे को। जब अट्रैक्टिव लगेगा तो खाएगा। ठीक है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस का नाम लिया था, तो मैंने पूछना है कि आप वो रेकमेंड करते हैं वैसे एज ए लास्ट ट्रायल? देखें, अगर तो वेट ज़्यादा है तो मैं तो बच्चों को बिल्कुल भी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज एडवाइस करता हूँ। अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है,
अगर वो ओबेसिटी में फॉल करते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ब्रिटल होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, उनकी बोन्स पे प्रेशर पड़ेगा तो पेन होगी। लेकिन जब वो थोड़ा सा वेट रिडक्शन कर लें, फिर वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग के बाद रनिंग भी है, करें रनिंग। बच्चों नहीं भागने, 60 साल की उम्र में तो नहीं भागना किसी ने। सो यू विल एडवाइज रनिंग टू अ यंग पर्सन, नॉट टू एन ओल्ड मैन। आप किसी को क्रिकेट उसी को कहेंगे जो यंग होगा कि खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो। तो ये सारी वेट बेयरिंग है। जब आप खड़े हो गए ज़मीन के ऊपर तो ये वेट बेयरिंग वर्जिशें हैं, तो बिल्कुल खेलें। रैकेट गेम्स बहुत अच्छी हैं। अब वो नई रिसर्चेज आ रही हैं कि जो रैकेट गेम्स हैं दे इंक्रीज़ योर लाइफ, आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ाती हैं। तो बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें एंड स्टार्ट इट अप। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। मेरी तो इस प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि विटामिन डी लेवल्स को करेक्ट करें, वर्जिश करो बच्चे, बाहर आओ घर से, भागो दौड़ो, ये मैसेज है आपके लिए। आपको पता है आजकल का मामूल है, हर लड़की मेकअप करती है, तो क्या वो जो मास्क लाइक फाउंडेशन लगाती है उससे विटामिन डी लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं? बिकॉज यू नॉट रिसीविंग डायरेक्ट सनलाइट, वो सारा उसमें आ जाता है। नेचर डजंट लाइक मेकअप्स, नेचर वांट्स यू टू बी रियल, रियलिस्टिक, जैसे आप नज़र आते हैं। और इफ़ अल्लाह लाइक्स अस दिस वे देन आई थिंक वी शुड लाइक ईच अदर दैट वे एज वेल। मेकअप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि आप, क्योंकि इट्स अ ट्रेंड, सारी दुनिया में मेकअप्स होते हैं, लेकिन ये आपके फेस के ऊपर डेफिनेटली इनमें सम फॉर्म और दी अदर ये डायरेक्ट सनलाइट की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो जब रोकेंगे तो फिर ऑब्वियसली इफ़ यू आर एक्सपोजिंग लेस टू द सनलाइट और आपको ये बैरियर दे रही हैं सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में, तो विटामिन डी की एक्टिवेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि 25 ईयर से पहले यंग बच्चियां मेकअप ना किया करें, उसके बाद जितना मर्जी मेकअप कर लें, बट यू डोंट नीड मेकअप माशाल्लाह, इज़न्ट इट? आज के टॉपिक के मुताल्लिक आप कोई मैसेज देना चाहेंगे टीनेजर्स वगैरह को? मेरा तो सिर्फ एक मैसेज होगा बच्चों को कि बेटा देखो, यही एज है जब तुम भाग सकते हो, जब तुम खेल सकते हो, जब तुम बग़ैर सोचे खा सकते हो। देखिए अल्लाह पाक ने ज़िंदगी को फेजेस में डिवाइड किया है। आपकी फ़ेज़ ऐसी है वेयर यू डोंट हैव टू थिंक, यू डोंट थिंक। अगर आप मेरे से पूछें तो बचपन सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि आप सोचते नहीं हैं, यू डू इट। जो आप बड़े होते जाते हैं आप सोचते जाते हैं, आप करते नहीं हैं। और फिर एक स्टेज आती है फेज़ की लाइफ में, लाइफ की एक ऐसी फेज़ है जिसमें आप कर नहीं सकते, सोच बहुत कुछ सकते हैं। सो दिस इज़ द फेज़ वेयर यू डोंट थिंक। So when you are exercising, don't think to exercise, just do it. You want to eat anything, eat everything. But अगर कोई बच्चा मुझे आके कहेगा कि जी मैं हाफ एन आवर डेली एक्सरसाइज करता हूँ, बड़ी अच्छी एक्टिवली एक्सरसाइज करता हूँ, मैं उसे कहूँगा जो मर्जी खाओ, आई वॉन्ट स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग। लेकिन अगर एक बच्चा आके मुझे कहेगा कि जी मैं वर्जिश नहीं करता, बट आई वॉन्ट टू ईट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, आई वुड से नो। सो द मैसेज इज एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर मसल हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर बोन हेल्थ। कौन सी हेल्थ है जो कि एक बच्चे में वर्जिश से बेहतर नहीं होगी? गट हेल्थ। लोगों की 90% बच्चे आजकल आते हैं, वो आके कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, कि जी ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, रात को उठ जाते हैं, खाया नहीं जाता जी, भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? बिकॉज दे डोंट एक्सरसाइज। आपकी बॉडी वो यूटिलाइज ही नहीं कर रही। जब आप यूटिलाइज करोगे आपकी भूख ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी। पेन नहीं होनी चाहिए पेट में यंग बच्चे को, होगी तो डेफिनेटली कोई इन्फेक्शन होगा, लेकिन डाइट इंड्यूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे अब इन चीज़ों के साथ हमारे पास आते हैं। तो माई मैसेज वुड बी exercise daily, take out 30, 35, 40 minutes and spend on good exercise. Do it with your friends, do it with your family, जो भी available हो उसके साथ खेलें। I see. Thank you so much आप हमारी पॉडकास्ट में आए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बच्चों के लिए भी कोई मैसेज दिया। थैंक यू। ये है FM सेहत जिंदगी 103.8